राधे श्याम। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो मैंने आपको बताया जन्माष्टमी का व्रत कब करना है, 26 अगस्त को या 27 अगस्त को। अब मैं आपको बताती हूँ कि जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें सबसे पहले तो जन्माष्टमी का व्रत जो करता है वो भगवान को बहुत बहुत प्रिय होता है, क्योंकि भगवान को जन्माष्टमी का व्रत बहुत ज़्यादा प्रिय है। प्रीत वल्लभ कृष्ण, मतलब कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है ये व्रत। तो वो जो जन्माष्टमी का व्रत करता है वो भगवान का अति प्रिय हो जाता है। और जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या मिलता है, जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। 20 करोड़। ऐसे तो हम चार, जो बहुत से लोग होते हैं, चार बड़ी एकादशी का व्रत कर लेते हैं। और अगर 12 महीने भी करते हैं तो 24 एकादशी का व्रत का फल मिलता है। पर जन्माष्टमी का व्रत जो करता है उसको 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। और जन्माष्टमी का व्रत, दूसरा, जन्माष्टमी का व्रत करने से उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और तीसरा, जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है। और जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी जितने भी तीर्थों के जल हैं उसमें 1000 बार डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है जन्माष्टमी का व्रत करने से। और जन्माष्टमी के व्रत के दिन जो ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करता है, भागवत सुनता है, भागवत पढ़ता है, वो भगवान को अति अति प्रिय होता है। इसीलिए हमें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भागवत कथा पढ़ना है, भागवत कथा सुनना है। इससे हमें बहुत 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 ज़्यादा कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं और भगवान उस पर अति प्रसन्न होकर उसके समूल हजारों 100 जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। जो भागवत सुनता है, पढ़ता है और पूरे दिन हरि नाम का जप करता है, उसके भगवान 100 जन्मों के, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म के नहीं, पूरे 100 जन्मों के समूल पाप नष्ट कर देते हैं तुरंत ही। जैसे कपास के ढेर में जैसे आग लगते ही पूरा कपास सेकंडों में जल जाता है, उसी तरह 100 जन्मों के पाप समूल ही जल के नष्ट कर देते हैं भगवान, जला के नष्ट कर देते हैं जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। इसलिए हमें जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना है। और जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता उसे क्या मिलता है, वो नराधाम होता है। जो जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, चावल खाता है, वो महापापी कहलाता है। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत, और वो महानरक में जाता है। और जो जन्माष्टमी का व्रत करता है वो भगवान के धाम वैकुंठ जाता है। उसे इस भौतिक संसार में फिर से 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक धाम में जाता है। इसीलिए हमें जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना है। और पूरे दिन भगवान को सबसे ज़्यादा क्या नाम प्रिय है, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। तो राधा नाम का जप करना है, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ना है, गोपाल सहस्त्र नाम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, पढ़ना है, अभिषेक करना है। और गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान का जो भी प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है सबको पता है, राधा नाम। तो भगवान के सामने ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण को, अपने लड्डू गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम सुनाएं, राधा नाम का जप करें। जो राधा रानी के 12 नामों का जप कर लेता है जन्माष्टमी के दिन, पूरे दिन 12 नाम, और जो 28 नाम है राधा रानी के, उन नामों का जप करता है, भगवान श्री कृष्ण को उन नामों का नाम सुनाता है राधा रानी का, तो उससे भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे तुरंत ही वृंदावन का वास दे देते हैं, ब्रज 84 कोस का वास दे देते हैं। जो राधा नाम लेता है भगवान के सामने, राधा रानी का लड्डू गोपाल के सामने, कृष्ण के सामने राधा नाम सुनाता है। तो इसीलिए हमें जन्माष्टमी के दिन तो सुनाना ही है, बाकी 12 महीने भी भगवान कृष्ण के सामने राधा जी का नाम, हमें जो 12 नाम है राधा जी के, वो, या जो राधा जी के 28 नाम है, सहस्त्र नाम है, वो रोज़ आप सुने उनके सामने यूट्यूब में लगा के, या सुनाएं। इतने दिन में तो हमें खुद याद हो जाएगा, जितने भी आपको याद हैं वो भगवान के सामने सुनाएं। इससे आपको जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अगर राधा नाम सुनने से वो इतने प्रसन्न होते हैं जितना वो किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान को क्या क्या चढ़ाना है और किस किस चीज़ को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हरि
बोल।